यहाँ एक 9 साल का बालक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही की वजह से मुरुम के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और ट्रैक्टर चालक ने इसकी जानकारी गांव वालों को नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था इसकी जानकारी गांव वालों को पड़े। प्रभात के शव को बोरे में डाला, डालने के बाद अपने घर लाया। घर लाने के बाद अपने बाड़ी में 3 फीट गहरा गड्ढा किया। उसके बाद उसके शव को बोरे सहित गड्ढे में डाल दिया। परिजन है वो ड्राइवर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ड्राइवर ने उसकी हत्या की होगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राजनांदगांव के छुरिया क्षेत्र के ग्राम विजयपार से बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक 9 साल का बालक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के वजह से मुरुम के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और ट्रैक्टर चालक ने इसकी जानकारी गांव वालों को नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था इसकी जानकारी गांव वालों को पड़े। उसे डर था कि अगर मौत की खबर गांव वालों को पड़ी तो उसका बुरा हाल होगा। इसलिए इसकी जानकारी उसने गांव वाले से छुपाने के लिए अपने ही घर के बाड़े में 3 फीट गहरा गड्ढा करके उसके यानी कि बालक के शव को एक बोरी में भरकर उसमें दफना दिया। लेकिन 2 दिन बाद जब इसकी जानकारी गांव वालों को पड़ी तो गांव वाले काफी क्रोधित हुए, काफी निराश हुए। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। पुलिस से जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ये पूरा मामला 7 जनवरी दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का है। विजयपार का ही एक 23 साल का युवक जिसका नाम है भानदास पाल, वो अपने ट्रैक्टर में 3 बच्चों, गांव के ही 3 बच्चे चंदन, प्रभात और सादिर को ट्रैक्टर में बैठाल कर मुरुम खदान ले गया। वहां ले जाने के बाद मुरुम खनने लगा, तभी चंदन अपने घर लौट गया। चूंकि गांव में मड़ई था, इसलिए हो सकता है कि वो मड़ई देखने के घर लौटा हो। प्रभात और सादिर दोनों कुछ दूरी पर खेल रहे थे। क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली में जब मुरुम भरा जा रहा था तो ट्राली के पीछे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा मुरुम जमा हो गया था, इसलिए ट्राली जो है वो अनियंत्रित होकर प्रभात के ऊपर गिर गई। यानी कि प्रभात की तरफ जो है वो पूरा मुरुम गिर गया, जिसके वजह से प्रभात मुरुम के नीचे दब गया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर के बाद जो ट्रैक्टर चालक है भानदास पाल काफी डर गया। इसकी जानकारी वो गांव में नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपने साथ सादिल को लेकर घर आ गया। और उसके बाद जब देर रात तक प्रभात घर नहीं लौटा तो प्रभात के माता पिता ने इसकी जानकारी जोब जोब जो था चौकी है वहां उसमें दी, तभी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद घटना वाली देर रात में, रात के समय में वापस भानदास पाल उस घटना स्थल पर गया। घटना स्थल पर जाने के बाद प्रभात के शव को बोरे में डाला, डालने के बाद अपने घर लाया। घर लाने के बाद अपने बाड़ी में 3 फीट गहरा गड्ढा किया। उसके बाद उसके शव को बोरे सहित गड्ढे में डाल दिया। डालने के बाद उसके ऊपर माटी डाल दिया। उसके बाद वो खुद गांव वालों से पूछने लगा कि आखिर कहाँ है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की, गांव वालों ने बताया कि ये जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे जो हैं वो इस ट्रैक्टर चालक के साथ मुरुम खदान गए हुए थे। तभी पुलिस भानदास पाल से एकदम गहराई से, कड़ाई से पूछताछ की। तब भानदास पाल ने ये पूरा मामला कबूला और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, लापरवाही के वजह से जो प्रभात है वो मुरुम के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और मैं गांव वालों को ये जानकारी नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने अपने घर के बाड़े में उसे दफना दिया। इसकी खबर सुनते ही गांव वाले काफी आक्रोशित हो गए। जिसके बाद बाड़े में जब गड्ढा बताए गए जगह में जब गड्ढा किया गया, खोदा गया, तब उसका शव निकाला गया। और ये शव को देखकर गांव वालों के मन में काफी गुस्सा था, गांव काफी गमगीन माहौल था। क्योंकि बालक 9 वर्ष का ही था, इसलिए गांव वाले के मन में और ज्यादा गुस्सा हुआ। हालांकि जो परिजन है वो ड्राइवर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ड्राइवर ने उसकी हत्या की होगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थाना जो अंतर्गत गाँव वहाँ पे कल कल की घटना है। ड्राइवर रूम लेके जा रहा था, साथ में बच्चा था। ट्राली पलट गई, उसमें बच्चा दब गया। ड्राइवर के द्वारा डर के मारे उस बच्चे को, शव को ले गए अपने घर में और वहीं पे दफना दिया था। कल उसकी गुम इंसान हमारे द्वारा फाइलिंग कर ली गई थी। गुम इंसान की विवेचना के दौरान जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर हमने कड़ाई से पूछताछ की तो ड्राइवर के द्वारा ये कृत्य करना स्वीकार किया गया है, जिसपे उसके खिलाफ हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और साक्ष्य छुपाने की धाराएं उसके खिलाफ जोड़ी जा रही है।